आखिर मोहन को मारना कौन चाहता था। रात के 1 बजे अचानक मोहन के घर की घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर एक छोटा सा डिब्बा रखा था। उसने डिब्बा खोला तो अंदर से एक पेन ड्राइव और एक पर्ची मिली। पर्ची पर सिर्फ एक लाइन ही लिखी थी, जिसे तू भाई मानता है वहीं तेरी बर्बादी लिख चुका है। मोहन के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत पेन ड्राइव लैपटॉप में लगा दी। वीडियो शुरू हो गया। वीडियो में कोई आदमी अंधेरे में खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह बोला, अगर सच जानना है तो अपने दोस्त सोहन से पूछना कि वह हर शुक्रवार रात को कहाँ जाता है। इतना कहकर वीडियो खत्म हो गया। मोहन पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उसने सोहन से पूछा, कल रात कहाँ थे तुम? सोहन बिना एक पल रुके हुए बोला, घर पर माँ की तबीयत खराब थी। मोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी शाम से उसने सोहन का पीछा करना शुरू कर दिया। सोहन सचमुच घर से तो निकला, लेकिन अस्पताल नहीं पहुंचा। वह शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में चला गया और मोहन अपनी गाड़ी को कुछ ही दूरी पर खड़ा करके सोहन की ये सारी हरकतें देखने के लिए उसके पीछे पीछे गया। तभी पीछे से अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह डर कर पीछे मुड़ गया। वह देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने धीरे से कहा, यदि तुमको जिंदा रहना है तो अभी यहाँ से भाग जा। मोहन कुछ समझ पाता उससे पहले गोदाम का दरवाज़ा खुल गया। सोहन 4 लोगों के साथ बाहर निकला और सबके हाथों में एक एक टार्च थी। वे किसी आदमी को ढूंढ रहे थे। मोहन तो झाड़ियों में छिप गया, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई। कुछ मिनट बाद वे लोग वापस चले गए। तब मोहन को सांस में सांस आई, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर भी एक मैसेज आ गया, तुझे लगता है हम तुझे नहीं देख पाए? मोहन का चेहरा पीला पड़ गया। आखिर यह मैसेज भेजा तो किसने भेजा? अगले दिन कंपनी पहुंचा तो एक और झटका उसका इंतज़ार कर रहा था। कंपनी के खाते से 40 लाख रुपए गायब थे और सारे रिकॉर्ड मोहन के नाम पर थे। पुलिस ऑफिस में पहुंच गई और मोहन बार बार कहता रहा कि हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसके साथ सिर्फ एक आदमी खड़ा था, वह था उसका दोस्त सोहन। वह सबके सामने बोला, मेरा दोस्त बेगुनाह है। यह सुनकर मोहन की आंखें भर आई। उसे लगा शायद वह बेवजह शक कर रहा था, लेकिन उसी रात फिर एक अनजान कॉल आया। आवाज़ आई, जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है उसी से सबसे ज़्यादा बचकर रहना। और कॉल कट गया। अब मोहन ने फैसला कर लिया, वह सच जाने बिना नहीं रुकेगा। उसने ऑफिस के पुराने कैमरों का बैकअप निकलवाया। वीडियो को देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जिस रात पैसे निकले उस समय ऑफिस में सिर्फ केवल एक ही आदमी था और वह था सोहन। लेकिन वीडियो बीच में अचानक कट गया। किसी ने उसे डिलीट करने का प्रयास किया था, लेकिन मोहन ने भी हार नहीं मानी। उसने एक छोटा सा रिकॉर्डर सोहन की कार में छिप कर छुपा दिया था। 2 दिन बाद रिकॉर्डर सुना तो एक आवाज़ आई, काम पूरा हो गया है। सोहन बोला, हाँ, अब मोहन खुद ही जेल जाने वाला है। दूसरी आवाज़ हंसने वाला था और कंपनी? सोहन बोला, वह भी हमारी होगी। मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। जिस दोस्त के लिए उसने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी, वही दोस्त उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने निकला है। लेकिन कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। मोहन ने सीधे पुलिस के पास न जाने की जगह एक आखिरी चाल चला। उसने कंपनी की मीटिंग रखी और सभी लोग इकट्ठा हुए। सोहन मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि आज मोहन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, अर्थात जेल चला जाएगा, वह भी आजीवन कारावास के लिए। तभी मोहन ने कहा,
आज मैं आप लोगों को एक फिल्म दिखाने वाला हूँ। आप ध्यान से और गौर से देखिएगा। लाइट बंद होते ही स्क्रीन पर गोदाम का वीडियो चलने लगा, फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग, फिर बैंक रिकॉर्ड, फिर नकली ईमेल। एक एक करके सारे सबूत सामने आते गए और हाल में सन्नाटा सा छा गया। सोहन की मुस्कान तो गायब हो चुकी थी। वह अचानक भागने का प्रयास करने लगा और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो बाहर खड़ी पुलिस उसका इंतज़ार कर रही थी। हथकड़ी लगाते समय इंस्पेक्टर बोला, दोस्ती का मुखौटा पहनकर धोखा देने वालों का यही अंजाम होता है। सोहन रो पड़ा। उसने कहा, मोहन एक बार माफ़ कर दे। मोहन ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, दुश्मन से हार जाता तो दुख कम होता, लेकिन दोस्त से मिला धोखा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जख्म है। उस दिन मोहन ने सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित नहीं किया, उसने यह भी सीख लिया कि हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता और सबसे खतरनाक गद्दार वही होता है जो खुद को सबसे अच्छा अपना दोस्त बताता हो। तो दोस्तों, आपको वीडियो हमारी थोड़ी सी भी अच्छा लगे हो तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करिए और बाद में सब्सक्राइब जरूर करिएगा।